पंजाब में हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर भाभी की हत्या ने सबको चौंकाया। मारने से पहले दी थी कमल कौर को चेतावनी, हत्यारों के खुलासे से पुलिस हुई हैरान। मर्डर से पहले हत्यारों ने किया कमल कौर का रेप, पुलिस की रडार में मास्टरमाइंड अमृतपाल। इन्फ्लुएंसर कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर भाभी के मर्डर ने पूरे समाज के सामने एक सवाल खड़ा कर दिया है। आपको किसी के कपड़े नहीं पसंद या रील नहीं पसंद तो क्या आप हत्या कर दोगे? जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। कंचन कुमारी उर्फ कमल कौर की हत्या सिर्फ इसी वजह से हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने जसप्रीत सिंह और निम्रतजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अमृतपाल सिंह मेहरो को हत्या का मास्टरमाइंड बताया है। वहीं अब पुलिस को हत्या से पहले कमल कौर के साथ दुष्कर्म की आशंका है। तो चलिए आपको इस केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी दिखाता हूँ। कंचन की लाश बुधवार रात भटिंडा में उसकी ही कार में सड़ी गली हालत में बरामद हुई। वो 9 जून को घर से निकली थी और फिर वापस नहीं लौटी। 11 जून को उसकी कार में उसका शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हत्या के आरोप में निम्रतजीत सिंह और साथ में जसप्रीत को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले में अमृतपाल मेहरो को मुख्य साजिशकर्ता तौर पर नामजद किया गया है। हत्या का खुलासा किस तरह से हुआ और किस किस को गिरफ्तार किया गया, ये आपको सुनवाते हैं अमननीत कंडौल जो यहाँ की बठिंडा की एसएसपी है, उनके जरिए। ये जो जी हमारे लिए 11 तारीख को हमने एक अनआइडेंटिफाइड जो हमारे आदेश हॉस्पिटल की पार्किंग में बॉडी बरामद हुई थी, उसको हमने लेटर आइडेंटिफाई हुआ जो ये कंचन देवी, गिरिजा देवी इनकी मदर हैं, उन्होंने शनाख्त की और फिर पता चला कि ये कमला कौर भाभी के नाम पे जो इंस्टा पे आईडी चलाती थी। इनकी मदर ने बताया कि ये काफ़ी वीडियोस वगैरह अपलोड करती थी, इनके काफ़ी फॉलोअर थे और ये अपने वीडियोस के लिए अलग अलग शहरों में भी जाती थी। तो एज़ पर देम एक अमृतपाल सिंह नाम का व्यक्ति कुछ दिन पहले इनको बुलाने आया था कि आप बठिंडा के हमारे एक प्रमोशन केस के लिए आओ। तो उसके तहत ये 9 तारीख को अपने घर से बोल के आई थी कि मैं इस व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में बठिंडा जा रही हूँ। बट उसके बाद रात के 11 बजे के बाद इनका कोई उससे कॉन्टैक्ट नहीं हुआ और 11 तारीख को इनकी फैमिली को पता चला कि इनकी बेटी का मर्डर हो गया। और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यूजिंग साइंटिफिक एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस हमने इस केस को क्रैक किया है, जिसमें हमने 2 व्यक्ति जिन्होंने इसका मर्डर किया था उनको आज सुबह अराउंड 1 बजे के करीब अरेस्ट कर लिया, जिसमें से एक का नाम जसप्रीत मेहरो वासी मोगा और दूसरा निम्रतजीत सिंह वासी हरी के पत्तन तरन तारन है। तो ये थी फिलहाल इस हत्या से जुड़ी जानकारी, लेकिन हत्या की असली वजह क्या है, इस पर क्या कुछ कह रही है बठिंडा के एसपी, वो भी सुन लीजिए। अमृतपाल मेहरो जो है वो इसके पीछे था, कॉन्स्पिरेसी उसकी थी कि इनको लगता था कि ये लड़की जो कंचन देवी है ये कमला कौर के नाम पे एक आईडी बना के बहुत ही वल्गर कंटेंट डालती है, जिससे इनको लगता है कि हमारा जो यूथ है वो उनका माइंड पोल्यूट हो रहा है। तो ये अपनी मॉरल पुलिसिंग करने के तहत उसको रोकते थे, बट इन्हें लगा कि वो नहीं मान रही, इस करके इन्होंने सारी कॉन्स्पिरेसी बना के इसको बठिंडा ला के इसका मर्डर किया। इनका कहना तो ये है कि ये इस तरह की आईडी यूज़ करती थी, बट वैसे भी बोलते थे कि यहाँ पे इस तरह की वीडियोस क्यों डालती है जिससे हमारा कल्चर, बच्चे, हमारे यूथ का माइंड पोल्यूट होता है। दैट वाज देयर थिंकिंग टू कैरी आउट दिस क्राइम। तो कार्रवाई में किस तरह करें? अमृतपाल जी अभी हमने अरेस्ट नहीं कर पाए हैं, बट अभी हमने इन दोनों को पकड़ लिया और बहुत जल्द हम अमृतपाल को भी गिरफ्तार कर लेंगे। डेड बॉडी वहाँ कितने दिन पड़ी रही? गाड़ी कितने दिन बाद जी डेड बॉडी आई थिंक 9 और 10 की दरमियानी रात या अर्ली मॉर्निंग को इन्होंने मर्डर किया है और 11 शाम को हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि वहाँ पे जो पार्किंग में बहुत फाउल स्मेल आ रही है और एक डेड बॉडी रिसीव हुई है। तो 1 दिन के करीब आप कह सकते हैं। इसके अलावा पुलिस को कमल कौर भाभी की हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म की आशंका है। माना जा रहा है कि दुष्कर्म करने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच में इस बात का खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन इस एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है। मृतका के सैंपल खरड़ और साथ में फरीदकोट मेडिकल कॉलेज के या मेडिकल लैब में जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल आप कैसे देखते हैं कमल कौर की इस हत्या को? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।